किशनपुर नाम के छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुधा और एक बेटी थी। गोपाल स्वभाव से बहुत अच्छा था, पर गरीब था। उसकी थोड़ी बहुत जमीन थी, उसी पर उसका घर चलता था। पर अब जमीन बंजर हो रही थी, फसल न के बराबर होती थी, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया था। गोपाल बहुत परेशान था। सुधा, हमारी जमीन तो अब बिल्कुल सूख रही है। फसल इतनी भी नहीं होती कि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? मुझे लगता है हमें फसल बदल देनी चाहिए। शायद हमारे खेत में धान अच्छी नहीं होती। क्यों ना आप कोई दूसरी फसल उगाकर देखें? तुम ठीक कह रही हो सुधा, पर फिर से बुआई करने में बहुत पैसा लगेगा। हमारे पास जो भी था वो सब तो खत्म हो गया। अब पैसा कहां से लाएं? अगर आप मेरी माने तो क्यों ना आप लाला जी से कुछ पैसे उधार ले लें। सुधा, इतना बड़ा जोखिम लेना ठीक होगा? अगर नई फसल भी खराब हो गई तो हम लाला जी का पैसा कैसे लौटाएंगे? हम पहले से ही कर्ज में हैं और गहरे डूब जाएंगे। पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें अपनी किस्मत आजमानी ही पड़ेगी। ठीक है सुधा, मैं आज ही लाला जी के पास जाता हूं। गोपाल लाला जी से कर्ज लेता है और फिर से बुआई शुरू कर देता है, पर इस बार भी किस्मत उसका साथ नहीं देती। सुधा, जिस बात का डर था वही हुआ। इस मनहूस जमीन में फिर कुछ नहीं हुआ। मैं पूरी तरह से हार चुका हूं। अब क्या करूं? अरे, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हिम्मत मत हारिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सुधा, मैं हिम्मत नहीं हार रहा, पर अब मुझ में और ताकत नहीं बची। मैं अंदर से टूट चुका हूं। इतना कहकर गोपाल घर से बाहर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसका चचेरा भाई विक्रम वहां आता है। क्या हुआ भाई? बहुत परेशान लग रहे हो। कोई बात है? बात ही कुछ ऐसी है विक्रम। मेरी जमीन अब मेरा साथ नहीं दे रही। पहले ही बहुत कर्ज था। इस बार लाला जी से भी उधार लिया था, वो भी नहीं चुका पाऊंगा। फसल फिर से बर्बाद हो गई। गोपाल, मेरी मानो तो तुम खेती छोड़ ही दो। इतने सालों से कर रहे हो, मिला क्या? हर साल कर्ज लेते हो और दलदल में फंसते जा रहे हो। तुम्हारी सारी मुश्किलों की जड़ तुम्हारा यही खेत है। खेती करना बंद कर दो और कोई व्यापार शुरू करो। तुम देखोगे, व्यापार में तुम बहुत अच्छा कमाओगे और मेहनत भी कम लगेगी। हर दिन पैसे आएंगे जिससे तुम घर भी चला पाओगे और धीरे धीरे कर्ज भी चुका दोगे। विक्रम की बातें सुनकर गोपाल सोच में पड़ जाता है। हाँ विक्रम, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे खेती छोड़ देनी चाहिए। यह फैसला मुझे बहुत पहले ले लेना था। अगर मैंने कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दिया होता तो आज मुझ पर इतना कर्ज नहीं होता। यह जमीन मेरे लिए मनहूस है, पर मैं क्या करूं? मुझे तो कोई व्यापार करना आता ही नहीं। मेरी मानो तो तुम एक गाय खरीद लो। तुम दूध का व्यापार कर सकते हो। अगर तुम कहो तो मैं अपने एक पहचान के आदमी से तुम्हें गाय के लिए पैसे दिलवा देता हूं। ठीक है विक्रम, जैसा तुम कहो। अब मैं दूध का ही व्यापार करूंगा। विक्रम अपने जान पहचान के एक आदमी लाला जी से पैसे दिलवाकर
गोपाल को एक गाय दिलवा देता है। गोपाल का दूध का व्यापार अच्छे से चलने लगता है। सुधा, हमें दूध का व्यापार बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। हम बेवजह उस खेत के पीछे पड़े रहे और वो मनहूस खेत हमें और नीचे गिराता रहा। हम कर्ज में डूबते गए। देखो, आज हमें दूध से कितने अच्छे पैसे मिल रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है। जल्द ही हम सारा कर्ज चुका देंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हमारी बेटी भी अब बड़ी हो रही है, उसके लिए भी कुछ पैसे बच जाएंगे। उसकी शादी के लिए भी तो बचत करनी है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। सब ठीक चल रहा होता है, पर अचानक एक जहरीला पौधा खाने से गाय मर जाती है। गोपाल का व्यापार बंद हो जाता है। वह बहुत परेशान हो जाता है। तभी लाला जी आते हैं। गोपाल, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारा दूध का धंधा बहुत अच्छा चला है। तुम मेरे पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हो? मुझे आज ही पैसे चाहिए। लाला जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल ही मेरी गाय मर गई। मेरे पास न पैसे हैं और न ही गाय। मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तू एक नंबर का मनहूस आदमी है। तेरी मनहूसियत की वजह से ही तेरे खेत में कुछ नहीं उगता और अब तेरी वजह से तेरी गाय भी मर गई। अगर कल शाम तक तूने मुझे पैसे नहीं लौटाए तो मैं गांव के मुखिया को लेकर आऊंगा और तुझे घर से बाहर निकलवा दूंगा। याद रखना, कल शाम तक मुझे मेरे पैसे चाहिए। गोपाल बहुत परेशान हो जाता है। वह गुस्से में खेत की तरफ जाता है। यह जमीन मेरे लिए मनहूस है। आज मेरी जो भी हालत है, सब इसकी वजह से है। मैंने इस पर बहुत मेहनत की, पर इसने कभी मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं दिया। आज मैं इस मनहूस खेत को बेचकर सारा कर्ज चुका दूंगा। जो पैसे बचेंगे, उनसे कोई नया व्यापार शुरू करूंगा। गोपाल लाला जी के पास जाता है। लाला जी, मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगा, इसलिए मैं अपना खेत बेच रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप ही मेरा खेत ले लें और उसमें से अपने पैसे काट लें। बाकी के पैसे आप मुझे दे दीजिए। लाला जी मन ही मन एक योजना बनाता है। यह तो अपनी मजबूरी में खेत बेच रहा है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं इसका खेत बहुत सस्ते में खरीद लेता हूं। यह सबसे बढ़िया सौदा है। तेरे जैसा मनहूस आदमी और उसका खेत लेकर मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? तेरे साथ साथ मनहूसियत मेरे घर भी आ जाएगी। मैं तुम्हारा खेत नहीं खरीदूंगा। क्या इस गांव का कोई भी आदमी तेरा खेत नहीं खरीदेगा? सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर यह खेत नहीं बिका तो मैं आपके पैसे कभी नहीं लौटा पाऊंगा। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको यह खेत लेना ही होगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं यह खेत खरीदने के लिए तैयार हूं, पर मैं तुम्हें इसके बदले में सिर्फ 1000 सोने के सिक्के ही दूंगा। इससे ज्यादा उस खेत की कोई कीमत नहीं है। सेठ जी, इतने कम सिक्के? उस खेत की कीमत कम से कम 4000 सोने के सिक्के हैं। आप कम से कम 3000 तो दीजिए। क्या कहा? एक तो मैं तुम पर एहसान कर रहा हूं और ऊपर से तुम 3000 सिक्के मांग रहे हो? बिल्कुल नहीं।
मैं उस खेत को अच्छी तरह जानता हूं। उसने तुम्हें आज तक कुछ नहीं दिया। मुझे क्या देगा? लेना है तो लो, नहीं तो निकलो यहां से। गोपाल बहुत सोचने के बाद मान जाता है। लाला जी उसे 1000 सिक्के देकर खेत खरीद लेते हैं। गोपाल घर आकर सुधा को सारी बात बताता है। ये आपने क्या कर दिया? आपको इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था। वह जमीन तो हमें पुरखों से मिली थी और उस लालाजी ने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया है। उस खेत की कीमत कम से कम 4000 सिक्के थी और उन्होंने आपको सिर्फ 1000 दिए हैं। आपने सही नहीं किया। उस मनहूस खेत ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके चक्कर में मैं इतना कर्ज में आ गया कि मेरा जीना मुश्किल हो गया था। मैंने सोचा कि सारी मुसीबत की जड़ यही खेत है, तो इसे ही बेच दिया। मैं जानती हूँ हम मुश्किल में थे, पर खेत बेचना हल नहीं था। अब हमारे पास उसके सिवा कुछ नहीं है और उस लालाजी ने आपका फायदा उठाया है। ये सौदा बहुत घाटे का है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता सुधा। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। मैं जो भी करता हूँ नुकसान ही होता है। गोपाल और सुधा बहुत निराश हो जाते हैं। गोपाल घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में गोपाल को उसका दोस्त रोहन मिलता है। अरे गोपाल, पहचाना? मैं रोहन। कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ। कैसे हो भाई? अरे रोहन, क्या बताऊं यार। एक मुसीबत से बाहर निकलता हूं तो दूसरी में फंस जाता हूं। अब तो जीने का कोई मकसद ही नहीं लगता। ऐसा लग रहा है कि कहीं जाकर अपनी जान दे दूं। मैंने अपना खेत भी बेच दिया, वो भी सिर्फ 1000 सिक्कों में। क्या? इतना सब कैसे हो गया? गोपाल रोहन को सारी बात बताता है। गोपाल, तुमने सही नहीं किया और उस लालाजी ने तुम्हारा फायदा उठाया है। पर फिक्र मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। मैं तुम्हारा खेत तुम्हें वापस दिलवा सकता हूं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? पर लालाजी अब मुझे खेत क्यों लौटाएंगे? जरूर लौट आएंगे। मेरे पास एक योजना है, बस तुम जैसा मैं कहूं वैसा करो। लालाजी खुद तुम्हारे घर आकर कहेंगे कि अपना खेत वापस ले लो और तब तुम उन्हें सिर्फ 200 सिक्के देना। यह कैसे हो सकता है? मैंने उन्हें 1000 सिक्के दिए थे, वो 200 में कैसे देंगे? वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस जैसा मैं कहूं वैसा करो। वह खुद तुम्हारे घर आएंगे और तुमसे खेत वापस लेने के लिए कहेंगे। तब तुम उनसे सिर्फ 200 सिक्कों की बात करना। ठीक है। वैसे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। रोहन लालाजी के पास जाता है। नमस्ते भाई जी, मैं पड़ोसी गांव से आया हूं। मेरा नाम रोहन सिंह है। मैंने सुना है आपके पास बहुत जमीन है। दरअसल हर साल मैं एक शुभ मुहूर्त पर कुछ जमीन जरूर खरीदता हूं। अगर आप मुझे अपनी कोई जमीन बेचना चाहें तो मैं उसकी अच्छी कीमत देने को तैयार हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास बहुत जमीन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जरूर पसंद आएगी। लालाजी रोहन को अपनी जमीन दिखाने ले जाते हैं। वे उस जमीन के पास जाते हैं जो उन्होंने गोपाल से नहीं बल्कि किसी और से खरीदी थी। जमीन देखकर रोहन मन ही मन सोचता है, यह तो गोपाल का खेत नहीं है। लालाजी इसे बेचना चाहते हैं, पर मुझे तो गोपाल का खेत देखना है। रोहन सोचता है कि किस तरह से गोपाल को उसका खेत दिलाया जाए।
और फिर लालाजी से कहता है, भाई जी, यह जमीन तो वाकई बहुत अच्छी है। इसे तो मैं जरूर खरीदूंगा, क्योंकि यह जमीन सिर्फ भाग्यशाली लोगों के पास ही रहती है। मैं देख सकता हूं कि इस जमीन की दिशा बहुत उत्तम है। जिस किसी के भी पास यह जमीन होगी, उसकी जिंदगी में किसी बात की कमी नहीं होगी। वह जो चाहेगा वो पाएगा। भविष्य में उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जिसके पास भी यह जमीन रहेगी, उसकी पीढ़ियां भी आराम से बैठकर खा सकती हैं। लालाजी सोच में पड़ जाते हैं। रोहन सिंह, आपको इस जमीन के बारे में इतना सब कैसे पता? भाई जी, मुझे ज्योतिष विद्या का बहुत ज्ञान है। मैंने 5 साल तक एक बड़े महात्मा से यह विद्या सीखी है। मैं देखकर पहचान जाता हूं। मैं इस जमीन का भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख सकता हूं। आप साहूकार हैं। यह सब आपको इसी जमीन की वजह से मिला है। मैं ऐसी जमीन का सौदा बिल्कुल नहीं घुमवाना चाहता। आप इसकी कीमत बताइए, मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। यह सब सुनकर लालाजी सोच में पड़ जाते हैं। नहीं नहीं, मैं इसे अपनी जमीन नहीं दे सकता। यह सच कह रहे हैं। यह जमीन मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। अगर यह मुझसे छिन गई तो पता नहीं क्या होगा। मैं किसी भी हाल में यह जमीन नहीं दूंगा। रोहन सिंह, माफ करना, मैंने गलती से आपको यह जमीन दिखा दी। मैं आपको दूसरी जमीन दिखाने आया था। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दूसरी जमीन दिखाता हूं। नहीं भाई जी, मुझे कोई दूसरी जमीन नहीं देखनी। मुझे तो यही जमीन खरीदनी है। आप बस कीमत बोलिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। नहीं नहीं रोहन सिंह, मुझे यह जमीन बेचनी ही नहीं है। वह तो मैंने गलती से आपको दिखा दी थी। यह जमीन मेरी है और मैं इसे किसी भी हाल में किसी को नहीं बेचूंगा। फिर लालाजी रोहन को उस जमीन के पास ले जाते हैं जो उन्होंने गोपाल से खरीदी थी। यह देखिए, यह जमीन मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदी है। यह भी बहुत अच्छी है। आप इसे खरीद सकते हैं, पर मुझे इसके बदले में 5,000 सोने के सिक्के चाहिए। क्या आप इस जमीन की बात कर रहे हैं? यह जमीन मैं बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। ये मेरे किसी काम की नहीं है। आप 5,000 सिक्के की बात कर रहे हैं। मैं तो इसे मुफ्त में भी न खरीदूं। आप यह क्या कह रहे हैं? इस जमीन में ऐसा क्या है कि आप इसे मुफ्त में भी नहीं लेना चाहते? मुझे ये जमीन नहीं खरीदनी, बस। ये जमीन नहीं, मनहूसियत है। मैं तो इस सोच में हूं कि आप अब तक ठीक कैसे हैं, क्योंकि यह जमीन जिसके भी पास होगी वह बर्बाद हो जाएगा। इस जमीन का पिछला समय बहुत भयानक रहा है। यह जिसके भी पास जाएगी उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जहां तक मुझे पता है, यह जमीन जिसके पास थी उसने इसी वजह से आपको बेची है, और अब यह आपकी बर्बादी करने के लिए आपके पास आई है। लालाजी यह सुनकर बहुत डर जाते हैं। तुम सच कह रहे हो। यह जमीन मुझे गोपाल ने बेची है, और जहां तक मुझे पता है, इस जमीन ने उसे कभी कुछ नहीं दिया। जब से यह उसके पास थी, उसका हमेशा नुकसान ही हुआ। उसकी हालत तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। शायद ये जमीन ही इस सब के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब मेरी हालत भी गोपाल जैसी हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे यह जमीन अपने पास नहीं रखनी चाहिए। मैं इसे कल ही बेच दूंगा।
तुम्हें यह जमीन उसी आदमी को बेचनी होगी जिससे तुमने ली है। अगर तुम किसी और को बेचोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। अगर तुम उस गोपाल को ही यह जमीन बेच दोगे तो तुम्हारा आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे ऊपर की सारी मुसीबतें गोपाल के ऊपर चली जाएंगी। आप सही कह रहे हैं रोहन सिंह। मैं कल ही गोपाल के पास जाता हूँ और यह जमीन उसे वापस बेच देता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए। चाहे सौदा घाटे का ही क्यों ना हो, पर इस जमीन से कल ही पीछा छुड़ा लीजिए। अगर एक दिन भी यह जमीन तुम्हारे पास रही तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। कल ही इस जमीन का सौदा करो और यह जमीन गोपाल को दे दो। चाहे वह तुम्हें इसके कितने भी सिक्के क्यों ना दे, तुम्हें यह जमीन उसे किसी भी हाल में बेचनी ही होगी। रोहन की बातें सुनकर लालाजी बहुत डर जाते हैं। अगले ही दिन लालाजी गोपाल के घर जाते हैं। गोपाल, मुझे तुम्हारी वह जमीन नहीं चाहिए। मैं उसे बेचना चाहता हूँ। मुझे मेरे सोने के सिक्के वापस दो और अपनी जमीन ले लो। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने वह जमीन आपको बेच दी है और उसके बदले में आपने मुझे सोने के सिक्के भी दे दिए थे। वे सिक्के तो खर्च हो गए हैं। मेरे पास सिर्फ 200 सोने के सिक्के ही बचे हैं। अगर आप जमीन मुझे फिर से बेचना चाहते हैं तो मैं आपको केवल 200 सिक्के ही दे सकता हूं। सिर्फ 200 सिक्के? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें पूरे 1000 सिक्के दिए थे। तुम मुझे वापस करो और अपनी जमीन ले लो। सेठ जी, मैंने कहा ना, वे सारे सिक्के खर्च हो चुके हैं। मैं आपको केवल 200 सोने के सिक्के ही दे सकता हूं। लालाजी सोचते हैं, क्या करूं? इसके पास तो सिर्फ 200 सिक्के हैं। मैंने इसे 1000 दिए थे। यह सौदा तो बहुत घाटे का होगा, पर मैं वह जमीन अपने पास नहीं रख सकता। रोहन सिंह ने कहा था कि अगर वह जमीन मेरे पास रही तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, मैं उस जमीन को अपने पास नहीं रख सकता। मुझे आज ही गोपाल को वह जमीन बेचनी होगी। 200 सिक्कों में ही सही। बर्बाद होने से अच्छा है थोड़ा घाटा सहन कर लूं। ठीक है, तुम मुझे 200 सोने के सिक्के दे दो और अपना खेत वापस ले लो। गोपाल यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसे 200 सोने के सिक्के में अपना खेत वापस मिल जाता है। फिर जब रोहन गोपाल से मिलने आता है तो गोपाल रोहन से कहता है, सच में रोहन, तुमने कमाल कर दिया। तुमने सिर्फ 200 सिक्कों में मुझे मेरा खेत वापस दिलवा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। अगर तुम नहीं आते तो मैं अपना खेत खो ही देता। फिर गोपाल खेत में और मेहनत करने लगता है और उसी दिन उसे खेत में काम करते करते एक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिलता है। उसे देखकर गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बहुत खुश हो जाता है और फौरन घर जाकर सुधा को सारी बात बताता है। सुधा भी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। मैं बहुत गलत था सुधा। मैंने जाने इस खेत को क्या क्या कहा होगा। मैं तो इस खेत को मनहूस कहता था। आज इस खेत ने ही मेरी जिंदगी बदल दी। आज मुझे इस खेत में इतना धन मिला है जितना धन हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। भला हो मेरे दोस्त रोहन का, जिसने यह खेत मुझे वापस दिलवा दिया। नहीं तो यह धन लालाजी को मिल जाता और तब मुझे बहुत पछतावा होता। अब मैं समझ गया हूं
कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला सही नहीं होता। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाएं।